शुरुआत नहीं किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आर से आर में एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड है 1 + x² तो प्रूव करना है एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है, यदि डोमेन के दो एलिमेंट इस प्रकार लें कि दोनों का इमेज बराबर लेकर चलें, यदि एस बराबर बाई प्राप्त हो जाए तब कहेंगे एफ क्या है 1 1। एफ एस इक्वल टू एफ वाई लेकर चले तो एफ की डेफिनेशन लगाए तो 1 + x², एफ की डेफिनेशन से 1 + y² 1 1 काट दिए तो s² = y² आ गया, s² y² को इधर ले आए s² - y² = 0। यहाँ a² - b² का फार्मूला लगा दिए तो s + b a + b a - b s - y s + y = 0, तो s - y = 0 s + y = 0 तो s y s = y s = +- y प्राप्त हो रहा है, जबकि s केवल y यदि प्राप्त होता तो f को कह देते 1 1 है, लेकिन s = +- y प्राप्त होने की वजह से यह फंक्शन 1 1 नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दो का डोमेन आर के दो एलिमेंट लेते हैं, डोमेन आर के दो एलिमेंट, जैसे मान लो डोमेन आर है, ये को डोमेन आर है, इसके एलिमेंट ले लिए 3 और ये -3, तो 3 का इमेज क्या होगा 1 + 3 का स्क्वायर, यही ना, तो 1 + 9 तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 जब फंक्शन में रखोगे तो क्या होगा 1 + -3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 + 9 = 10, 10 से 3 भी रिलेटेड है -3 भी, तो 3 और -3 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन दोनों का इमेज क्या है सेम है, इसलिए ये मेनी वन फंक्शन हो गया। क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मेनी वन फंक्शन है तो 1 1 नहीं होगा, मेनी वन है तो 1 1 नहीं होगा। जब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट होता तब फंक्शन क्या कहलाता है 1 1। ठीक है, अब क्या करोगे, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं कोडोमेन का, तो लेट दूसरा एफ इज ऑन टू, ये चेक करते हैं, तो लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट in codomain R, then corresponding to this element there exists an element let x in domain R such that x में लगाते हैं श्री राम तो क्या आता है y आता है, ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स की डेफिनेशन से क्या होगा 1 + x² = क्या होगा y, s² = क्या होगा y - 1, s = क्या होगा √y - 1 √y - 1 √y - 1 √y - 1। इस बात से क्लियर नहीं हो पाएगा, डिस्कस नहीं कर पाओगे। यहां से देखो, यहाँ पे s के स्थान पे कोई भी नंबर लोगे तो 1 + s² के s² तो जानते हो कि s किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर में एक जोड़ दोगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव नंबर में एक जोड़ दोगे नहीं पॉजिटिव रहेगा ना। इसका मतलब ये हुआ को डोमेन के निगेटिव नंबर डोमेन के किसी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। ऑन टू कब होता है, जब को डोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट से संबंधित हो, तो को डोमेन की निगेटिव नंबर किससे संबंधित होगी, किसी से नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर में एफ लगा दोगे तब वहां पहले उस नंबर का स्क्वायर होगा और फिर एक जोड़ा भी जाएगा, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव तो होता नहीं है, पॉजिटिव ही होता है, और उसमें पॉजिटिव नंबर में एक जोड़ दोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब को डोमेन के पॉजिटिव नंबर डोमेन के किसी न किसी अवयव से संबंधित है, लेकिन निगेटिव नंबर को डोमेन के किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है। तो इसका मतलब को डोमेन के निगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं है, इसलिए
क्या हुआ, फंक्शन रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ऐसा नहीं है कि रेंज में जो एलिमेंट है वही कोडोमेन में हो, रेंज में कम एलिमेंट रहेंगे, कोडोमेन में बहुत एलिमेंट रहेंगे। रेंज में सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट रहेंगे, रेंज में क्या होगा, पॉजिटिव एलिमेंट होंगे, और रेंज में तो पूरा रियल नंबर है, कोडोमेन में क्या है, पूरा रियल नंबर है ना। रियल नंबर में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब नंबर होती है, लेकिन यहाँ पे डोमेन कोडोमेन की पॉजिटिव नंबर डोमेन किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित रहेंगी, लेकिन नेगेटिव नंबर डोमेन के किसी एलिमेंट से संबंधित नहीं रहेंगे, अर्थात नेगेटिव नंबर का प्री इमेज नहीं मिलेगा, और नेगेटिव नंबर का प्री इमेज ना मिलने की वजह से ये फंक्शन क्या है, ऑनटू नहीं है। ऑनटू तभी होता जब कोडोमेन का हर एक मेंबर संबंधित होता डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से, ठीक है ना। तो यहां से हम तर्क नहीं दे सकते, इसलिए ये तरीका न लगाओ यहां, ठीक है। तो क्या लिखोगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देंगे, क्लियरली नेगेटिव नंबर, यहां पे ऑनटू लिख लेना, ये वाला तरीका गलत है। बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, clear that negative number of codomain are do not pre-image, do not have pre-image in domain R, that is range of F is not equal to codomain of F, ठीक है। that is it means F from R to R is many one function, क्योंकि डोमेन के सब एलिमेंट संबंधित होंगे, ठीक है। और ये जानते हो कि जो डोमेन है वही रेंज भी है, जो सेट डोमेन है वही क्या है, कोडोमेन है। तो कुछ एलिमेंट इसके बच जाएंगे, किसके बच जाएंगे, कोडोमेन के, क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो संबंधित रहेंगी। और ये भी कंफर्म पता है कि पहले सेट के सभी एलिमेंट संबंधित रहते हैं, दूसरे का बच सकता है फंक्शन में, बताए ना थे, पहले सेट के हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए। तो पहला सेट भी रियल नंबर है, दूसरा सेट भी रियल नंबर है, नहीं डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, लेकिन कोडोमेन की कुछ निगेटिव नंबर डोमेन किसी एलिमेंट संबंधित नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि कुछ विशेष एलिमेंट इसके एलिमेंट से संबंधित रहेंगे, यदि कुछ एलिमेंट का इमेज रिपीट रहेगा, इमेज क्या रहेगा, रिपीट। जैसे 3 का इमेज 10 पर है तो -3 का भी इमेज 10 पर है, 2 का इमेज 5 पर होगा तो -2 का इमेज भी 5 पर होगा, ठीक है। जब कुछ ही एलिमेंट से संबंधित हैं, एलिमेंट तो दोनों में सेम है, क्योंकि रियल नंबर ये भी है, रियल नंबर ये भी है, ठीक है। जब डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ एक से अधिक एलिमेंट का इमेज डोमेन में एक ही होगा, कोडोमेन में एक ही होगा। ऐसी कंडीशन में फंक्शन क्या होगा, मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनी वन। जब मेनी वन होगा तो 1 1 नहीं होगा, जब 1 1 होगा तो मेनी वन नहीं होगा, ठीक है। तो F R to R is many one function, that is F from R to R is not onto, is not onto लिख रहे थे ना। एक क्वेश्चन है, देखो, प्रूव दैट
द फंक्शन f from R to R given by fx is equal to 2x is जय श्री राम 2x is 1 1 on 2 2x is 1 1 on 2। ये उस तरीके से प्रूव हो जाए जैसे पहले किए थे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगा है तो निगेटिव पॉजिटिव सब आ सकता है। जिसमें पावर इवन नंबर रहेगी तभी है कि सब एलिमेंट संबंधित नहीं रहेंगे। फंक्शन जब संबंधित है और कहीं पे s की पावर 4 आ गया है, s की पावर इधर s की पावर 4 आ गया, s स्क्वायर आ गया, s की पावर 6 आ गया, s की पावर 8 आ गया, पावर इवन नंबर आ गया, समझ जाना कि ऑन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पावर इवन नंबर होगी तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर का तो पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब निगेटिव नंबर किसी संबंधित ही नहीं। किसी भी एलिमेंट में f लगा दोगे तो आएगा क्या, पॉजिटिव नंबर जब आएगा तो निगेटिव नंबर का आने का चांस ही नहीं है। इसका मतलब कोडोमेन की निगेटिव नंबर किसी अब संबंधित नहीं है तो निगेटिव नंबर का प्रीइमेज नहीं मिल रहा है। और निगेटिव नंबर का प्रीइमेज जब नहीं मिल रहा है, जब हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज मिलता है तभी तो ऑन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा जो बोल रहे हैं। पावर जब 2 रहेगा तब भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पावर 4 रहेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। पावर इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब निगेटिव नंबर इमेज में आएगा ही नहीं, निगेटिव नंबर इमेज में आएगा नहीं। जबकि रियल नंबर कोडोमेन भी है तो रियल नंबर में तो निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर सब आती है, लेकिन संबंधित नहीं है निगेटिव नंबर। जबकि सब एलिमेंट संबंधित होती तब कहलाता ऑन टू। ठीक है, इसका मतलब जब यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो। ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ हो 7 हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑन टू नहीं होंगे, ऑन टू नहीं होंगे, इसे पॉजिटिव नंबर रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जैसे fx इज इक्वल टू ऐसे भी हो सकता है, s की पावर 6 प्लस 7, fx इज इक्वल टू s की पावर 4 प्लस 7। ठीक है, s प्लस 4 प्लस 1, fs इज इक्वल टू s की पावर क्या 6 प्लस 1, fs इज इक्वल टू s की पावर 4 भर, fs इज इक्वल टू s की पावर 8 प्लस s की पावर 8। ये सब ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, मेनिबल है। क्या है, मेनिबल, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही संबंधित रहेंगी, निगेटिव नंबर किसी एलिमेंट से संबंधित नहीं रहेगी। अर्थात कोडोमेन की निगेटिव नंबर का प्रीइमेज नहीं मिलेगा। जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज मिलता है तब कहलाता है क्या, ऑन टू। निगेटिव नंबर का प्रीइमेज जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑन टू नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऑन टू कहलाने के लिए क्या है, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट संबंधित होना चाहिए डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। और जो एलिमेंट संबंधित रहते हैं वो कहलाता है रेंज। तो रेंज को डोमेन इक्वल सेट आना चाहिए, तब क्या आना चाहिए, होता है फंक्शन ऑन टू। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट बच गए तो इसका मतलब क्या है, को डोमेन रेंज अलग अलग सेट हो गए। ठीक है, दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है। तो जब को डोमेन रेंज के इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, और जब को डोमेन रेंज के इक्वल हो गया तो फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, समझ में आ गया। ये यहाँ पे देखो पावर तो 8 नंबर है, 8 नंबर का हो सकता है, पावर 1 है, पावर 3 है, पावर 7 है, तो 8 नंबर वाला 1 पर ऑन टू हो सकता है, पर इवन नंबर वाला किसी हालत में ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं आप तो इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे पहले लिखे थे। ठीक है, तो लिखो नंबर फर्स्ट या फिर 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 चेक करने का क्या करता तरीका है, डोमेन के दो एलिमेंट का इमेज बराबर लेकर चलो, तो क्या दिखा दो, प्री इमेज बराबर, तो या फिर 1 1। तो लेट x एंड y बी एनी टू एलिमेंट in domain are such that fx is equal to fy, fx is equal to fy। तो x के इस fx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2x, fy के स्थान पे 2y, बाय डेफिनेशन ऑफ f। तो 2 काट दो दोनों साइड से, तो क्या आ गया, s is equal to y। तो since for fx is equal to fy, we get
S इज इक्वल टू वाई ओनली। S इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई नहीं है, S इज इक्वल टू वाई ओनली। इट मीन्स F from R to R is 1 1 on 2. It means F from R to R is 1 1 on 2. 1 1 on 2. अब क्या लिखोगे? F is on 2. ये on 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? लेट बाई बी एनी आर्बिट्रेरी TRARY आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन R corresponding to this element there exist an element let x in domain R such that एलिमेंट S में F लगाते हैं तो बाई आता है, मान के चलते हैं। ठीक है, बाई को डोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और उसके संगत डोमेन मान लेते हैं कि S मिलता है, जिसमें F लगाते हैं तो बाई आता है। तब S की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ F की डेफिनेशन लगाओ तो क्या आएगा? 2S ना इज इक्वल टू बाई, S इज इक्वल टू क्या होगा? बाई अपॉन 2, अर्थात बाई के करेस्पॉन्डिंग बाई अपॉन 2 मिलेगा। तो बाई अपॉन 2 में F लगा तो क्या आएगा? 2 इंटू बाई अपॉन 2, तो 2 कट गया तो बाई आ रहा। ठीक है, मतलब 5 लिए होते तो 5/2 मिलता, 5/2 में 5 F लगाते तो क्या आ जाता? 5। 7 में के संगत 7/2 मिलेगा, तो 7/2 में F लगाएं तो आएगा 7। 17 के संगत 17/2 मिलेगा, जिसमें F लगाएंगे तो आएगा 17। 20 के करेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 20/2 मिलेगा, जिसमें F लगाएंगे तो आएगा 20। 30 के करेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 30/2 मिलेगा, जिसमें F लगाएंगे तो आएगा 30। तो हर एक एलिमेंट का प्री मुझे मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, कोडोमेन का कोई एलिमेंट लो आप अपने से, मान लो 87 लेते हो, 87 करेस्पॉन्डिंग डोमेन में क्या मिलेगा? 87/2 87/2 मिलेगा, जिसमें F लगा दोगे तो क्या होगा? 2 इंटू 87/2, तो कट गया तो 87 आ तो गया। तो जो एलिमेंट को डोमेन का लेते हो उसी के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट मिल जाता है। ये 87 रियल नंबर है कि नहीं है? हाँ है। ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो जब को डोमेन की हर एक एलिमेंट का प्रीमेज मिलता है डोमेन में, जय श्री राम, तो फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू। जाओ it means range of F is equal to codomain of F. Range of F is equal to codomain of F. It means ना लिखो, clearly लिख लो। It means F is 1. It means F is 1. ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 को कहते हैं इंजेक्टिव, ऑन टू कहते हैं सब्जेक्टिव। कितना जल्दी बच गए? भी थोड़ा दर्द सामने। केमिस्ट्री कि फिजिक्स? केमिस्ट्री कल। एक और क्वेश्चन देखो फिर जाओ। Let for all
आर ऑल n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। फिर क्या है, एफ है एन क्या पहन के आए, जूता पहने हो? n+1 if n is odd number, if n is odd number, n/2 if n is even number, even number, define a function f from n to n, tell it is function is the function f is 1 1 and to justify your answer. tell Is the function f 1 1 and to justify your answer also. justify your answer also. इसका सलूशन देखो, फंक्शन जो है एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर में नहीं। ठीक है, किस प्रकार से डिफाइंड है, एन में एफ लगा देते हैं तो n+1/2 हो जाता है। जब n क्या हो, एफ इज एन ऑड, n is if n is odd number, ठीक है, n/2 if n is even number, इस प्रकार से डिफाइंड। ठीक है। अब एक क्या है, एक क्या है, आड नंबर है कि नहीं, तो आड नंबर की डेफिनेशन क्या है, यदि n आड नंबर है तो उसमें एक और जोड़ के 2 का भाग देना है, तो 1 + 1/2 तो क्या आएगा, 2/2 तो 1 आएगा। ठीक है। अब 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, n/2 तो 1 आएगा। तो 1 का इमेज भी 1 पर बन रहा है, 2 का इमेज पर 1 भी बन रहा है आपकी डेफिनेशन से। तो 2 सेम एलिमेंट के डिफरेंट एक है बन रहा है, 2 डिफरेंट एलिमेंट के इमेज एक ही बन रहा है, फंक्शन क्या हुआ, मेनी वन, तो 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का इमेज भी 1 पर बन रहा है फंक्शन एफ का, और 2 का इमेज फंक्शन एफ के द्वारा 1 पर ही बन रहा है, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, मेनी वन हो गया, फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन होगा। जब मेनी वन हो गया तो 1 1 नहीं, अगर अलग अलग बनता तो फिर 1, हाँ डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट बना होता तो 1 1 होने का चांस था, लेकिन 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम बनने की वजह से, या इसका हम ऐसे बना सकते हैं, आप ऐसे बना दिया करना 1 और 2, ये क्या होगा, इसका इमेज 1 और इसका इमेज 1, क्या होगा, मेनी वन। ठीक है ना, तो लिख दो आगे, here f1 is equal to f2, but 1 is not equal to 2, so f is many one, so f from n to n is many one, so implies f from n to n is not 1 1, ठीक है, f is not 1 1। आप क्या दिखाते हैं, onto, देखो इतना लिख ले,
अब दूसरा देखते हैं, एफ इज ऑन टू चेक करते हैं। व्हेन n इज ऑड नंबर, व्हेन n इज ऑड नंबर, व्हेन n इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का जनरल टर्म क्या होता है? 2r + 1, 2r + 1, r बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। ठीक है, किसी दो से डिविजिबल नंबर में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। दो से डिविजिबल नंबर में एक जोड़ दोगे तो ऑड नंबर आएगा। तो इसका जनरल टर्म होता है 2r + 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? देन 4r + 1 belong in n such that इसमें लगा दो, ये भी ऑड नंबर होगा। 4 के मल्टीपल नंबर में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑड नंबर ही आएगा कि नहीं आएगा? तो 4r + 1 में या f लगाएंगे तो ऑड नंबर की रूल क्या है? जिस एलिमेंट में f लगाओगे उसमें एक की वृद्धि करेगा, 2 का भाग देगा। तो हम लगा रहे हैं 4r + 1 में f, तो ऑड होने पर उसमें एक की वृद्धि करेगा पहले। तो 4r + 1 में एक की वृद्धि करोगे तो +1/2, तो क्या आएगा? 4r + 2/2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? 2r + 1/2 कट गया तो 2r + 1। तो 2r + 1 नेचुरल नंबर लिए थे, नेचुरल कोडोमेन का, तो कोडोमेन का प्री इमेज मिल गया 4r + 1। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोडोमेन की ऑड नंबर डोमेन के ऑड नंबर से संबंधित है। ठीक है, कोडोमेन की ऑड नंबर डोमेन के ऑड नंबर से संबंधित है। अब यदि मान लेते हैं कि n क्या है? इवन नंबर है, n का जनरल टर्म क्या होता है? 2r क्या है? इवन नंबर है। तो 2r के संगत 4r मिल जाएगा। तो 4r में f लगाएंगे तो 4r/2 करोगे तो 2r आ जाएगा। इसका मतलब कोडोमेन किस इवन नंबर है? कोडोमेन इवन नंबर से संबंधित है ना? यदि हम मान लेते हैं कि कोडोमेन का 2 एलिमेंट लेते हैं तो इसमें 4 मिलेगा, इसमें लेते हैं 6 तो इसमें क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो 12 में f लगाओगे तो क्या होगा? 12/2 ना, तो 6 आ जाएगा। यदि मान लो इसका एलिमेंट लेते हैं क्या? इसका एलिमेंट लेते हैं मान लो 22, तो इसमें क्या मिलेगा? 22 जब लेंगे तो यहाँ पे 44 मिलेगा। 44 में f लगाएंगे तो 44/2 तो क्या आएगा? 22। यही है n/2 ना। इसका मतलब कोडोमेन की इवन नंबर डोमेन के इवन नंबर से संबंधित है और कोडोमेन की ऑड नंबर डोमेन के ऑड नंबर से संबंधित है। इसका मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट संबंधित है। कोडोमेन के हर एक, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होती है? इवन और ऑड होंगी। नेचुरल नंबर 2 प्रकार की न होंगी, कोई ऑड नेचुरल नंबर होगी कि इवन नेचुरल नंबर होंगी। तो दोनों के बारे में बता चुके कि क्योंकि n से n में डिफाइंड फंक्शन ना, n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटेबल नंबर, काउंटेबल गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्याएं 2 ही प्रकार की होंगी, या तो इवन होंगी या कि ऑड। तो ये आपको पता चल गया कि कोडोमेन की नेचुरल नंबर कोडोमेन की नेचुरल नंबर डोमेन के नेचुरल नंबर से संबंधित है और कोडोमेन की ऑड नंबर डोमेन के ऑड नंबर से संबंधित है और कोडोमेन की इवन नंबर डोमेन के इवन नंबर से संबंधित है। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है, और जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है तो फंक्शन क्या होगा? अनटू। कोई एलिमेंट जब बच गया होता तब ना अनटू नहीं होता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। क्या लिखे यहाँ पे? 2r इतना तो लिख लिया हो ना, इतना। अब आगे ये लिखना है इफ सेकंड व्हेन n इज इवन then n is equal to 2r. So there exists 4r belong in domain n such that there exists, इसको पढ़ते हैं, जानते हो कि नहीं जानते? पहली बार यूज करें हम इसमें, नहीं पता। there exists यानी 2r belong in domain, उल्टा है। हाँ, ये 2r belong in कोडोमेन
n, यदि हम 2r लेते हैं किसका, कोडोमेन n का, ठीक है, तो 2r के संगत डोमेन में 4r मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा कि इसमें f लगा देंगे 4r में, तो क्या होगा 4r अपॉन 2 करेगा तो आएगा 2r जो हम माने, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका मानते हैं, 2r, इवन नंबर मानते हैं किसका, कोडोमेन का। तो कोडोमेन के 2r के संगत डोमेन n में 4r मिलता है, जिसमें f लगाते हैं तो 2r आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लियरली देयर इज ए प्री इमेज इन डोमेन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। लिखो, थोड़ा सा लिख लो लैंग्वेज में, क्लियरली देयर इज ए प्री इमेज इन डोमेन ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ domain of codomain, each element of codomain, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, ठीक है ना। Hence f is onto function, thus f is 1 1 onto, thus f is 1 1 on 2. f is not 1 1 and 1 2 onto, f 1 1 तो नहीं है लेकिन onto है, f is onto, ठीक है। ये क्वेश्चन कई साल आया है, जब मैं पढ़ता तभी ये आया था, 11th क्लास में था पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो बहुत 4-6 क्वेश्चन अभी है। अब हमको पढ़ाइए थोड़ी, लड़का नहीं आया है तो पापा। कौन लड़का नहीं आया, बहुत बच्चा भाई।